राम राम सही भैया ने मैं आपका तो सवाल हाजीपुर स्वागत है हमारे चैनल में। जो आज हम बात करने जा रहे हैं सीमा हैदर के बारे में बात करने जाते हैं हम। सीमा हैदर जो है पाकिस्तान की महिला है जो कि इंडिया में आ चुकी है। इंडिया में आ चुके 10 से 12 दिन हो गए और अभी तक जो भी जांच एजेंसी के बारे में पता लगा है, जो उससे पूछताछ हुई है उसके बारे में, तो अब उसकी जो जवान है वो लड़खड़ाने लग गई है। क्योंकि पहले जो वो परफेक्ट तरीके से बोल रही थी कि मैं ये हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, ऐसा है वैसा है, लेकिन जैसे जैसे सरकारी एजेंसियाँ दबाव डाल रही हैं उसके ऊपर, जैसे उसकी जवान लड़खड़ाने लग गई है। कभी वो कुछ बता रही है बयान में, तो कुछ बता रही है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग आदमी, उनसे बात करेंगे कि सीमा हैदर का यहाँ पे आना हमारे देश के लिए खतरा है या नहीं है, उचित है या नहीं उचित है। तो आज बात करते हैं, हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग आदमी से बात करते हैं। बाबू जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बाबू जी, जैसा कि आप जानते हो कि सीमा हैदर का मुद्दा इस टाइम बहुत उठा हुआ है और सीमा हैदर एक पाकिस्तान की महिला है जो कि ग्रेटर नोएडा के एक ग्राम में आई हुई है, जो कि सचिन नाम का लड़का उससे प्यार करती है, ऐसा कुछ बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जब से जांच एजेंसी के ऊपर बैठी हुई है, उसकी जबान जो है लड़खड़ाने लगी है, क्योंकि वो जो जवाब दे रही है वो उल्टी से जवाब देने लगी है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि एक विदेश की महिला अचानक से भारत में आने, बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के, जांच एजेंसियाँ सवाल ही उठ रहे हैं। पहले उनके पास सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे आदमी अंदर आ सकता है हमारे देश में, क्योंकि 15 अगस्त का माहौल चल रहा है और कुछ समय में चुनाव का ही माहौल आने वाला है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? भैया, सबसे पहले तो हमारी राय यही है कि एक हमें यही बात समझ में नहीं आ रही कि एक पाकिस्तान में सीधी सादी घरेलू महिला जी, भारत में पबजी बैन जी, और उसका फिर भी पबजी के द्वारा संपर्क होता है। जी। चलो हो टेक्निकल होता हो, कुछ ऐसा हो गया उसका, लेकिन फिर वो इस तरह से आना। और उसका हमने अखबार में पढ़ा, टीवी में देखा, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत फौजियों के पास भी भेजी जी, जी, और नोएडा के और लड़कों के पास भी भेजी, जी, जी। दिल्ली के लड़कों के पास भेजी। उसने बंगाल के लड़कों के पास क्यों नहीं भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट? बिहार के लड़कों के पास क्यों नहीं भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट? क्या उसे दिल्ली, उसका मेन मकसद था दिल्ली के आसपास रहना। इसलिए हमें भी शक होता है। ठीक है, प्यार मोहब्बत होता है, हम भी मानते हैं। प्यार मोहब्बत जो है सरहद को नहीं मानता, प्यार मोहब्बत में सरहदें नहीं चलती, लेकिन खुराफाती दिमाग जहाँ होता है वहाँ सब कुछ चलता है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा चाहता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हर बार जब भी देखा आप नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। हमेशा तैयार रहता है। हमारी स्थिति आज के टाइम में ये है, पाकिस्तान का अगर कोई कुत्ता भी यहाँ पे आता है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। वो तो इंसान है। वो इंसान है तो उस पर कैसे भरोसा कर ले? उसका चाचा आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में, उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में, और वो बता रही है कि मैं अनपढ़ हूँ, 5वीं क्लास पढ़ी हुई हूँ, तो और बोल रही है फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, काफी 5 देशों की भाषा बोलती है वो। उसको कैसे मान लोगे आप अनपढ़ है? वो इतना सातिर दिमाग उसका, वो 3 देशों के घूमती हुई और यहाँ पे आई। फिर उसने नेपाल में फर्जी आईडी से नेपाल में होटल बुक कराया, तो उसको कैसे आप सीधी सादी महिला कह दोगे? कैसे प्यार वाली कह दोगे? तो भाई सही बात तो हम नहीं कह सकते, अंदर तो हम उसके पेट में घुस नहीं गए, पता नहीं क्या है। लेकिन हम तो यह है, जब तक जांच सही ना हो पाए, जब तक उस पर शक हमारा तो रहेगा। नहीं, आपका नहीं, पूरे देश का शक है उसके ऊपर, क्योंकि जो यहाँ की जो फिलहाल हमारे देश की जो मीडिया है, जो यूट्यूबर है ना, उन्होंने उसको सैल्यूट बना दिया है। एक चीज और है, हमें सचिन मीना के ऊपर भी शक हो रहा है आज। अवाक है सचिन के पापा के, क्योंकि सचिन के कोई भी हमारा बच्चा है, वो किसी लड़की से प्यार करता है तो हम कुछ ना कुछ हेला हेवाली करेंगे, उसके प्यार को एक्सेप्ट तो कर लेंगे हम। जी, जी। लेकिन पहले थोड़ा अगर हमारी कास्ट में, रिश्तेदारी में, बिरादरी में से कोई शादी होती है बच्चे की, तो उसके बारे में उसके खानदान को देखते हैं, उसके बच्चों को देखते हैं, उसके परिवार को देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। इन्होंने क्या देखा? आई और आते साथ उसको आशीर्वाद दे दिया, वो हमारी बहू बन गई। यार ये तो सोचने वाली बात, ये तो हमारे हिसाब से सोचने वाली बात है। और उसके ये नहीं कि उसको एकदम भेज दो, नहीं, मैं उसको भेजने पक्ष में भी नहीं हूँ। उसकी भाई हो सकता है उसके दिली मोहब्बत हो, उसकी जांच होना जरूरी है बस। लेकिन इस वक्त तो सीमा हैदर जो है, वैसे तो वो बता रही है कि वो सीमा है, लेकिन वो पीछे हैदर भी लगा रही है। सोचने वाली बात है, क्योंकि सीमा, हिंदुओं में सीमा हैदर कहीं नहीं हो सकती। उसका नाम था सीमा जाफरानी। सीमा जाफरानी। सीमा जाफरानी, हैदर उसके पति का नाम था। अच्छा जी। अब जाफरानी उसका जो गोत्र था वो जाफरानी था पहले, अब जाफरानी का हैदर हो गया, अब जाके हम मीना बन गई। तो भाई ऐसे का भरोसा नहीं करना। हमने पेपर में पढ़ा है कि उसने वहाँ भी लव मैरिज किया था, पाकिस्तान में। अपने माँ बाप का एड्रेस ये नहीं बता पा रही, अपने ससुराल का एड्रेस ये नहीं बता पा रही, ये किसके द्वारा यहाँ कैसे कैसे आई वो नहीं बता पा रही। तो इन बातों से क्या शक जाता है?
और हमारी भारतीय सुरक्षा एजेंसी को इस बात देखना चाहिए कि वो वहाँ से वहाँ तक आई और वो वहाँ से काठमांडू से यहाँ तक भारत तक आ गई, कहीं जांच नहीं हुई, कहीं चेक नहीं हुआ। यार कैसे आ गई? हमारा सुरक्षा तंत्र कहाँ सोया हुआ है? क्या हमारी सुरक्षा को क्या होगा अगर इस तरह से कोई भी मुँह उठाएगा चल देगा, मुँह उठाएगा चल देगा? तो इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, वो कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई। हो सकता है उसका कोई मकसद हो यहाँ पे आने का, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त का माहौल है और 24 का चुनाव भी है। 4 दिन पहले से उसके बयान कुछ और थे जी, अब उसके बयान कुछ और हैं। ये तो बिल्कुल सबको दिख रहा है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो यहाँ की जो मीडिया है, जो यहाँ के यूट्यूबर है ना, उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया है। उसके बारे में उससे पूछताछ के अलावा उसको इंटरव्यू ले रहे हैं। भैया तू भी तो यूट्यूबर है। मैं यूट्यूबर, लेकिन मैं उस चीज़ को चैनल चलाना है नहीं, वो चैनल, लेकिन जो चीजें हैं चलो मुझे दिखाना चाहिए ना। बातों को सुर्खियों में रखना है तुम्हें लोगों को। सच्चाई भी दिखाना जरूरी है बाबूजी, सच्चाई दिखाना जरूरी है। सच्चाई को खोज कौन करेगा? सच्चाई की यही काम हमारे देश की राह है, ये है वो है, ये क्या है, सीबीआई है, ईडी, कहाँ गई वो? यही तो सवाल हम कह रहे हैं कि इस वक्त की जो जांच एजेंसी है इस वक्त कब तक कहाँ सो रही थी। एक लेडीज, सीधी सादी गांव की लेडीज 4 बच्चों को लेके दुबई घूमते हुए, शारजाह घूमते हुए यहाँ पे भारत में आ गई, तो यार ये क्या आतंकवादियों को रोकेंगे? मैं तो सीधे सुरक्षा एजेंसी में भी सवाल उठा रहा हूँ इस बात का। नहीं, उठना भी चाहिए। क्या रोकेंगे ये लोग? सुरक्षा एजेंसी पे सवाल उठ भी रहे हैं और उठने भी चाहिए। हमारा नेपाल का समझौता है, नेपाल का आदमी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ का आदमी नेपाल जा सकता है, लेकिन वो ऐसे कैसे आ गए? फिर तो यहाँ से रोज आतंकवादी आ गए, फिर वो कश्मीर में घुसपैठ क्यों करेंगे? वो कारगिल में घुसपैठ क्यों करेंगे? ताशकंद में घुसपैठ क्यों करेंगे? वे सीधे नेपाल से आ जाएंगे ना फिर तो वो तो रास्ता खुल गया अलग से। फिर उनका जो आने का तरीका जो है, उनके जो कोड वर्ड है, मैं तो इतना देखो सीधा साधा आदमी जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि वो जहाँ से आए हैं, जिस रास्ते में कल टीवी में देख रहा था कि वो सेक्स रैकेट वाले लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो उसकी बातों से लगता है, मैं तो ये मानता हूँ वो बिल्कुल ट्रेंड महिला है, बिल्कुल ट्रेंड महिला है। वो चाहे प्यार में ट्रेंड हो या अपने देशभक्ति में ट्रेंड हो, जासूसी में ट्रेंड हो, कैसे भी वो ट्रेंड महिला है। नहीं, हम जिस को मान सकते हैं कि प्यार में तो ट्रेंड नहीं है, वो कोई एक जासूस ही हो सकती है, क्योंकि उसके जो बात करने का तरीका है, जो लहजा है, इस वक्त बिल्कुल बदला हुआ है। देखो एकदम से महिला है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, हम महिलाओं को एकदम से इस तरह लाछन नहीं लगा सकते। हमारी बहू बेटियाँ सब कुछ हैं, लेकिन बहू बेटियाँ का मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार की हद पार करके, सीमा पार करके इस तरह से कर जाएं, गलत बात है बिल्कुल। अपने दायरे में रहना जरूरी है, सामाजिक नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं हमारे बने हुए, उनको सबको छोड़ के। कभी कहती है मेरे 2 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे दूसरे वाले के हैं, उसका क्या समझ नहीं आता। 4 बच्चे इसके हैं, अभी तो यही पता नहीं लगा पाए हमारी सुरक्षा एजेंसी, ये 4 बच्चे इसी के हैं, दूसरी वाली के हैं। फिर जब आई थी तो वो बेचारा बच्चों को मांग रहा है, वो भी पति है, आप भी पति हो, आप भी मर्द और भी हैं, तो वो अपने उस बेचारे, वो बेचारा दुबई में मजदूरी कर रहा है, ये ठीक है, इसको प्यार हो गया, उस बेचारे क्या गलती? वो 70-80 हज़ार रुपये महीने का इसको दे रहा था, ये अपना खर्च चला के 20-25 हज़ार महीने बचा भी रही थी, इसने मकान भी खरीदा और सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चों को भी लेके चली आई। किस लिए कमा रहा है वहाँ पे? जी। वो जो वहाँ दुबई में पत्थर तोड़ रहा, किस लिए कर रहा है भाई? वो अपने बच्चों के लिए। हर आदमी, आप भी कर रहे हो, आप भी कहीं नौकरी करते हो, हम भी करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चों को लेके चली आई। बच्चों को लाना हो सकता है उसका कोई प्लान का हिस्सा हो, ऐसा तो हो सकता है कि उसके प्लान का हिस्सा हो। बच्चों की जांच करी जाए, बिना जांच के कुछ नहीं होना चाहिए, इसको एकदम से इनको ट्रांसफर को भेज दो, पहले उसकी जांच होनी चाहिए, वो ऐसे कैसे करा, क्या क्यों आई यहाँ पे, क्या मकसद है, उसका क्या मकसद, सारी बातों की जांच होनी चाहिए। हम तो इस वक्त में तो आप इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एकदम सख्त आदेश रहते हैं, कानून सख्त है, आज के टाइम में गुंडागर्दी होता होगी, लेकिन इस चीज़ पर कार्रवाई होने में इतना समय लग रहा है। इस चीज़ के बारे में सरकार से आपका क्या सवाल रहेगा? सरकार की कोई गलती नहीं इसमें। देखो, सरकार की गलती नहीं है, अभी कोई हादसा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, यूपी सरकार की गलती नहीं निकाल सकती, लेकिन इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में तो उसको जेल भेजा गया, उसकी बेल हो गई, उसके साक्ष्य ऐसे मिले, सबूत ऐसे मिले, बेल हो गई, और दोबारा फिर उसको सुरक्षा एजेंसी उसको जांच कर रही है उसकी, तो इसको सरकार को कटघरे में नहीं कर सकते हम। लेकिन जिस तरीके से मीडिया वहाँ पे जाके इंटरव्यू ले रही है, यूट्यूब पर वहाँ इंटरव्यू जाके ले रही है, उसका तो उसको देश में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया कि भाई इससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी कोई है हमारे देश में है ही नहीं, सेलिब्रिटी बना दिया। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद, उसका खुद का चैनल है, मैंने पढ़ा
कल उसका खुद का चैनल है, हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि उसका उसका खुद का चैनल है, वो अपने खुद के चैनल की पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रही हो। लेकिन इस वक्त तो इंडिया में है ना। इस वक्त वो इंडिया में है, तो उसकी पूरी जांच किए बगैर उसको वापस भी नहीं भेजना चाहिए। जी बिल्कुल। इस चीज़ के लिए सरकार से आपको कोई मैसेज दरपास? सरकार से मैसेज बस यही है, भाई अपनी सुरक्षा एजेंसी को थोड़ा टाइट रखें और इस तरह से दोबारा ऐसी घटना ना हो। फ्री मिलेगी न्यूज़ हमें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।